डॉक्टर शिव, आपने बस एक बुरा सपना देखा। ऐसा कभी कभी होता है। आप उनके बारे में सोच रहे थे ना, तो आपको उनका सपना आ गया। नहीं शक्ति, मैं कह रहा हूँ ना, वो माँ थी, वो माँ ही थी। मेरे हाथों में ना उनका खून भी लगा था। ये देखो, ये देखो, देखो। डॉक्टर शिव, देखिए, आपके हाथ बिल्कुल साफ है, इन पर कोई खून नहीं है। खून था, उस पे बहुत सारा खून था, इतना सारा खून था उस पे। डॉक्टर शिव, आपने बस एक बुरा सपना देखा। आप ना बस ऐसी फालतू में परेशान हो रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप सो जाइए। अच्छी नींद लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सपना था? हाँ, सपना था। हमने सब सुन लिया बेटा। ये शिव क्या कह रहा है? अरे कैसे हो सकता है ऐसे? ऐसा कुछ भी नहीं है दादी। डॉक्टर शिव को बस एक बुरा सपना, और हमें लगता है कि शायद वो ऐसी नींद में चलते चलते बाहर चले गए। मगर पंडित जी भी तो यही कह रहे थे शक्ति, गायत्री भाभी की अस्थियां आज भी घर पर ही हैं। कहीं वो जो कह रहे थे वो सच तो नहीं है? चाचा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम डॉक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, साइंस और लॉजिक में विश्वास रखते हैं, इन सारी बातों में नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी। आप लोग प्लीज जाके आराम से सो जाइए। पर शिव, वो ठीक है। ठीक है बेटा। मंदिर बहू रानी, सासू माँ गया है ने? तो चल अब नाटक बंद कर। हाँ, आप अपना नाटक बंद कीजिए। मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, आप नहीं चाहती कि मैं आपकी बहू बनूं। अरे वाह, करेक्ट बोली तू। हाँ, होशियार है मनोरमा। इतनी होशियारी तो होगी ना। बेटी किसकी है? ये तेरी शादी के लिए मैं तो सिर्फ इसीलिए मानी क्योंकि शिव चाहता था। बाकी खबर न हो तो कह दूं, तू ना मुझे एक नजर नहीं भाती, और वो भी सिर्फ तेरी माँ की वजह से। मॉम की बात छोड़िए, यहाँ पे बात आपकी और मेरी हो रही। वैसे एक सच बताऊं आपको, आप भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर क्या करूं, आई लव धर्म। सैडली आप कुछ नहीं कर पाएंगी। मेरी और धर्म की शादी तो अब होकर रहेगी। ऐसे खबर न हो तो कह दूं, बीज बोने से ना ये कंफर्म नहीं होता कि हाई क्लास फसल उगेगी। हैं? कभी भी आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, और पूरी की पूरी फसल फिनिश। मैं भी देखती हूँ कि तेरी शादी मेरे बेटे के साथ कैसे होती है। सासू माँ, शादी भी होगी और शादी के बाद मैं धर्म को यहाँ से लेकर भी चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है मेरे दिन इतने बुरे आ गए जो मैं इस टैकी घर में रहूंगी, इस टैकी कॉलोनी में रहूंगी? ऐसे कैसे, ऐसे कैसे जा सकती है? कल ही चाहे। पर अब जाना ही चाहती है तो कोई बात नहीं, जाओ।
सोहेल जी आप जा रही हैं? हाँ, और मेरी चाय भी मेरी सासू माँ को दे देना। और वैसे भी अब तो इन्हें नींद आएगी नहीं। धर्म, इतनी रात को मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? क्यों? तुम मुझे घर वापस छोड़ने चलोगे ना? Oh, come on, grow up। हमारी सगाई हो चुकी है, अब हमें सासू माँ की परमिशन की क्या जरूरत है? अब तो वो भी यही चाहेंगी कि उनकी प्यारी होने वाली बहू सेफली घर जाए। क्यों सासू माँ? बाय सासू मॉम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। यार तेरा ड्रीम गया चूल्हे में। अगर तेरी नींद नहीं उड़ा दी ना तो मेरा नाम मनोरमा पंडिताइन नहीं। या कागड़ी, तेरे पर तो मैं काट कर ही रहूंगी। मैं वो क्या हो गया? बस इस घर में आज तक जो गलत होते आया ना, वो सब आपकी वजह से हुआ है। अगर इसमें भी आपका हाथ निकला ना, अभी तो हमने आपको अपने कमरे में से निकलवाया, फिर सीधा इस घर से बाहर निकलवाएंगे, फिर पड़ी रहना रूम पर। अगर डॉक्टर शिव के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो शक्ति, क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे कुछ भी करने के लायक छोड़ा है क्या? एक एक करके मेरे सारे कार्ड तो तुम परिवार वालों के सामने लेकर आई। धीरे धीरे मेरे सारे सत्ते बिखेर दिए तुमने। अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को, कुछ भी नहीं। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर ना हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। और होना हो, शिव सपना नहीं देख रहा है। गायत्री भाभी की आत्मा जरूर वापस लौट आई। अगर लौट आई है तो वो डॉक्टर शिव को क्यों डराएगी? वो डॉक्टर शिव से बहुत प्यार करती थी। डरना तो आपको चाहिए, क्योंकि मां से ज्यादा आपकी असलियत और कोई अच्छे से नहीं जानता था। हमें तो इस बात का भी शक है कि मां की मौत में आप ही का हाथ है। इससे सबसे ज्यादा डरने की जरूरत सिर्फ आपको है, क्योंकि अगर आत्मा लौट आई है ना, तो फिर तो वो आपको सीधा पंखे पे लटकाएगी। अभी शादी हुई नहीं और मेरा बेटा चोरों का गुलाम बन गया। इस लड़की ने तो मेरी नींद उड़ा के रखती है। क्या बोली थी? सासू मॉम। अब ये सासू मॉम तेरे सर पे फोड़ेगी बॉम्ब। क्या हुआ गुजराता? मुबारक हो पंडित जी, आप जाग गए। लीजिए या चाय पीजिए और आंखें भी खोलिए, और देखिए वो लड़की हमारे धर्म की जिंदगी बर्बाद कर देगी। कौन सी लड़की गुजराता? अरे वो छम्मक छल्लू की बेटी, वो कागड़ी कोयल आई थी अभी इधर हमारे धर्म को मिलने, आधी रात को। देखो संस्कार देखो। तुमको क्या हो गया है मनोरमा? लगता है आजकल तुम टीवी सीरियल ज्यादा देख रही हो क्या? अरे कोई सास बहू का महायुद्ध इसमें नहीं होने वाला है। हाँ पंडित जी, खबर न हो तो कह दो, टीवी सीरियल में वही दिखाते हैं जो कभी न कभी कहीं न कहीं हुआ होता है। पंडित जी, इन शॉर्ट वो लड़की हमारे धर्म के लिए सही नहीं है। अरे उस लड़की ने इधर अभी मुझे चैलेंज किया था कि शादी के बाद मेरे धर्म को लेकर चली जाएगी। बोलो। इसीलिए मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे नहीं चाहिए कि ये शादी हो, बस। ये क्या बात कर रही हो मनोरमा? अरे सबके सामने तुमने तो हाँ कहा था ना कि हाँ हम शादी के लिए तैयार हैं।
अब तुम खड़ी हो ना? मनोरमा, ये तो गलत बात है ना। अरे हम तुमको जानते हैं, हमारी मनोरमा ऐसी थोड़े है। आप मुझे जानते हैं ना पंडित जी? हाँ, तो फिर मेरा विश्वास कीजिए, ये लड़की हमारे धर्म के लिए सही नहीं है। देखिए पंडित जी, अभी से ना उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक एक मिनट पे रंग बदलती है वो गिड़गिड़ की तरह। सच। मनोरमा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं। तुम्हारी परेशानी क्या पता है? क्या? कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा पल्लू छोड़ के जा रहा है। अरे मनोरमा, हर किसी बेटे की जब शादी होती है तो अपनी माँ का आंचल छोड़ के अपने जीवन संगनी का हाथ थाम रहा है। ये तो हर बेटा करता है ना। हमने भी तो किया था ना मनोरमा। काहे परेशान होती हो? चलो अब चल के सो जाओ। अब देखो ना, इस टेंशन में तुम इतना रात को 2 कप चाय भी बना डाली। आ जाओ, सो जाते हैं। मेरे अपने घर वाले मेरी नहीं सुन रहे, उनको ही मुझ पे भरोसा नहीं रहा। एक ये पंडित जी, और दूसरी वो सत्तुड़ी तो उसकी ऐसी तरफदारी कर रही थी जैसे उसने उस कागड़ी कोयल को चना हो। ये लड़की ना जितनी चालाक दिखती है ना, उसे 200 गुना ज्यादा शातिर है। सबको उसने अपने वश में करके रखा है। मनोरमा, इससे पहले कि वो धर्म की जिंदगी पे कुंडली मार के बैठ जाए ना, तुझे कुछ करना होगा। कुछ करना होगा मनोरमा, कुछ करना होगा। गायत्री। हाँ हम। क्यों? दर्द हुआ? लेकिन ये दर्द आपके दिए हुए दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। आपने हमें थप्पड़ मारा, बेल्ट से मारा, ताने दिए, लेकिन हमने आपके हर जुल्म को चुपचाप सहन कर लिया। हमने आपकी सारी प्रताड़ना को कड़वे घूंट की तरह पी लिया। लेकिन एक बात कहिए, क्या हम इतने बुरे थे कि आज तक आपने हमारे खोने को सजा नहीं दिलवाई? हमें माफ कर दो गायत्री। हमने बदला की बातों में आकर तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया। हमें माफ कर दो। हम तुमसे माफी मांगना चाहते थे, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, पर उससे पहले ही तुम हमसे दूर चली गई। हम तुम्हारे पैरों पर सर रखकर माफी मांगते हैं गायत्री। हमें माफ कर दो। नहीं, नहीं, नहीं! पापा जी क्या हुआ? क्या हुआ? शक्ति, गायत्री, हमने गायत्री को देखा। शक्ति, पापा जी शांत हो जाइए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। अब बताइए
बताइए हुआ क्या? गायत्री थी वहां, उसने हमें बैट से मारा, बिल्कुल वैसे जैसे जिसे हमने उसे मारा था। पापा जी क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां कोई भी नहीं है, ये सब आपका वहम है। वो पंडित जी की बातें वो आपके दिल में घर बना गई है बस। वहम है? हटो, ये देखो, अगर वो हमारा वहम है तो फिर ये क्या है? ये बिस्तर शायद आप लोगों में से कोई नहीं जानता। गौरी की मौत के बाद में हमने कभी भी गायत्री को अपने बिस्तर पर नहीं सोने दिया। वो हमेशा नीचे बिस्तर बिछाकर सोती थी। ये बिस्तर यहां पर आया कैसे? जब हम यहां आए तो ये बिस्तर यहां पर नहीं था। ये अचानक यहां कैसे आ गया? मैंने देखा कि गायत्री थी, अभी भी है, वो वहां शीशे के पीछे खड़ी है वो। मतलब ये सच है? सच है कि गायत्री भाभी मरकर वापस आ गई? मतलब उनकी आत्मा, गायत्री भाभी की आत्मा हमारे घर पे है? माँ की आत्मा? मेरी माँ मर गई। शिव, मेरी माँ मर गई। माँ मर गई। माँ भगवान जी के पास चली गई। माँ डॉक्टर शिव, दूर हटो मुझसे। माँ भगवान जी के पास चली गई। नहीं पता है माँ मर गई। बहुत बैड हो तुम। तुमने कहा था कि माँ नाना नानी के घर गई है, वो वापस आएगी। अब माँ नहीं आएगी, वो तो भगवान जी के पास चली गई है। डॉक्टर शिव माँ कहीं नहीं गई। माँ भगवान जी के पास चली गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सबने मुझे झूठ बोला। किसी ने नहीं बताया माँ मर गई है। अब सब बैड हो, बहुत बैड हो। डॉक्टर शिव हमारी बात सुनिए। डॉक्टर शिव रुकिए। डॉक्टर शिव रुक जाइए। मेरी मम्मा मर गई। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी ने कुछ नहीं बताया। डॉक्टर शिव रुक किसी ने जाइए। कुछ नहीं बताया मेरी मम्मा। डॉक्टर शिव प्लीज रुक जाइए। सब बैड हो, सब बैड हो, सब बैड हो। डॉक्टर शिव रुक जाइए। डॉक्टर शिव रुक जाइए। आपने क्यों नहीं चलो भैया, चलो भैया, रोकिए। रघुनाथ, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। जल्दी डॉक्टर शिव को पानी का टाका है, जल्दी से इंजेक्शन लेकर आओ। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। डॉक्टर शिव हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं सुननी है तुम्हारी बात, किसी की बात नहीं सुननी है। आप सब बहुत बैड हो, बहुत बैड हो। मेरी मम्मा चली गई, आप सब बहुत बैड हो।
डॉक्टर शिव, I'm sorry. प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन हम क्या ही करते, हमारे हालात ऐसे ही थे, हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा। एक बार बस आप ठीक हो जाएंगे ना, उसके बाद हम आपको सब कुछ बता देंगे, सारा सच बता देंगे आपको। आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है? पहले डॉक्टर शिव और अब पापा जी को भी मम्मी जी की आत्मा दिखाई दे रही है। हो ना हो, ये जरूर मंदिरा की कोई चाल है, इससे पता लगा कर रहेंगे हम।